हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसका भाग 4 पढ़ेंगे। चैप्टर पे आने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन वाली प्रोसेस पर। मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था कि मोहनजोदड़ो की खोज कब व किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922-23 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। अब आज का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की वेदियाँ कहाँ से मिली हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता है उसकी वेदियाँ हड़प्पा सभ्यता के किस केंद्र से मिली है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। तो आज का हमारा टॉपिक है चारों वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि ब्राह्मणों ने क्या किया, कुछ जातियों को वर्ण व्यवस्था से अलग कर दिया। मतलब कुछ जातियां ऐसी थी जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आती ही नहीं थी, जैसे निषाद और स्वर्णकार वगैरह, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब क्या है, इन्हीं के बारे में आगे देखते हैं कि ब्राह्मणों ने कुछ समुदायों को वर्ण व्यवस्था से क्या कर दिया, अलग कर दिया या उनको अलग माना। और फिर क्या किया, ब्राह्मणों ने कुछ समुदायों को अस्पृश्य घोषित कर दिया। अस्पृश्य मतलब अछूत। यही व्यवस्था थी जिससे छुआछूत जैसी प्रथाओं का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। फिर है कि ब्राह्मणों ने क्या कहा कि जो पवित्र कर्म हैं, कौन कौन से यज्ञ, वेदाध्ययन, अनुष्ठानिक कार्य, ये लोग नहीं कर सकते। कौन, ये अस्पृश्य लोग इन कार्यों को नहीं कर सकते। कौन से कार्य, जो पवित्र माने जाते हैं। और इनका कार्य क्यों, क्योंकि ये अपवित्र कर्म करते हैं। और अपवित्र कर्म कौन से, जैसे ये चमड़े का काम करते हैं, शवों को उठाते हैं, मृत पशुओं को छूते हैं, और इन्हें क्या कहा गया, चांडाल कहा गया। क्या कहा गया, चांडाल कहा गया। अब ये जो चांडाल है, चांडालों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो चांडालों की जानकारी हमें 3 जगह से मिलती है। सबसे पहली तो हमारी मनुस्मृति से मिलती है, जो भारत का पहला विधि ग्रंथ है और 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी में के बीच यह लिखा गया था। तो ये मनुस्मृति से मिलती है। फिर मिलती है फाशियन के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। फाशियन कौन था, एक बौद्ध भिक्षु था और कहाँ से आया था, चीन से आया था। और कौन से मिलती है, स्वयं त्याग के काय से मिलती है, यात्रा वृत्तांत से मिलती है, जो भी यह भी क्या था, बौद्ध भिक्षु था और चीन से आया था। तो इस प्रकार ये जो 3 तरह हैं, इनमें जो चांडाल हैं, चांडालों की क्या है, अलग अलग प्रकार से उनकी कर्तव्यों के बारे में या उनके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। अभी हमने देखा कि चांडालों की जानकारी हमें 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। सबसे पहला तो मनुस्मृति और 2 चीन से आए हुए बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। तो अब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या कुछ ऐसा वर्णन किया जिनसे हमें चांडालों की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य बताए गए हैं। उस टाइम चांडालों के क्या कर्तव्य थे वो इस मनुस्मृति में बताए गए थे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कर्तव्य था कि जो चांडाल होते थे उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, मतलब वो गांव के अंदर नहीं रह सकते थे। फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग चांडाल क्या करते थे, क्योंकि उन्हें अपवित्र माना जाता था, अस्पृश्य माना जाता था। इसके कारण एक तो वो गांव में नहीं रह सकते थे, फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे। उनके पास कोई भी अपने बर्तन नहीं होते थे, बल्कि जो लोग फेंक देते थे यूज करके, उन्हीं का वो क्या करते थे, प्रयोग करते थे।
फिर क्या है, मरे लोगों के वस्त्र व आभूषण पहनते थे। अब चांडाल क्या करते थे, शवों वगैरह को उठाने का कार्य करते थे, उनकी अंत्येष्टि का कार्य करते थे। तो वो जो मरे हुए लोग होते थे, उनके जो वस्त्र मिलते थे, उनके जो आभूषण मिलते थे, उन्हीं को क्या करते थे, चांडाल पहनते थे। और रात्रि में गांव या नगर में चल फिर नहीं सकते थे। चांडाल क्या है, रात्रि में गांव या नगर में चल फिर नहीं सकते थे। ऐसा माना जाता था कि अगर चांडाल को देख लिया तो क्या हो गया, दिन अशुभ हो गया, तो अशुभ होता था। तो उनका चेहरा ही अशुभ माना जाता था। इसलिए क्या हुआ कि वो गांव या नगर में चल फिर नहीं सकते थे। और संबंधियों से विहीन मृतकों की अंत्येष्टि, ऐसे लोग, ऐसे मृतक जिनके सगे संबंधी नहीं थे, ऐसे मृतक जिनका कोई नहीं था, उनकी क्या करते थे, ये अंत्येष्टि करते थे, उनका अंतिम संस्कार करते थे। और ये क्या करते थे, बधिक के रूप में भी कार्य करते थे। ये तो हमने देख लिए मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य। अब हम देख रहे हैं फाशियन के अनुसार। किसके अनुसार, फाशियन के अनुसार, जो चीन से आया हुआ एक बौद्ध भिक्षु था। तो फाशियन के अनुसार क्या था कि अस्पृश्यों को सड़क से गुजरते समय करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी। मतलब क्या करना पड़ता था कि जब भी ये चांडाल सड़क से गुजरते थे तो इनको अपने हाथ में एक ड्रम टाइप का कुछ ले लेना पड़ता था और उसको बजाते हुए निकलना पड़ता था, जिससे लोगों को पता चल जाए कि चांडाल आ रहे हैं, तो वो क्या करें, अपने घरों में छुप जाएं और क्या हो जाए, जिससे अन्य लोग उनको देखने के दोष से बच जाए। मतलब उनको देखने को ही मात्र क्या माना जाता था, दोष माना जाता था। और फिर स्वयं त्याग के अनुसार बधिक और सफाई करने वालों को भी क्या रहना पड़ता था, शहर से बाहर रहना पड़ता था। और इस प्रकार इस व्यवस्था के चलते कुछ लोगों को एकदम मजबूर, एकदम छुआछूत से तृप्त करके रख दिया था, परेशान करके रख दिया था। किन्ने, इन रीति रिवाजों ने, इन परंपराओं ने, इन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को अपने आपको जीने का अधिकार ही नहीं दिया गया, उनसे जीने के सारे अधिकार छीन लिए गए और उन्हें अस्पृश्य, अपवित्र घोषित कर दिया गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। उस टाइम संसाधनों पर किस प्रकार का कैसा अधिकार होता था, ये हम पढ़ेंगे। तो मनुस्मृति के अनुसार संसाधनों पर अधिकार, जो हमारा विधि ग्रंथ है भारत का पहला मनुस्मृति, उसके अनुसार संसाधनों पर किसका अधिकार होता था। तो संसाधनों पर अधिकार दो प्रकार से होते थे। सबसे पहला तो लैंगिक आधार पर, लैंगिक आधार पर किसमें दिया है, मनुस्मृति, और वर्ण के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथों। मतलब जो लैंगिक आधार पर संसाधनों पर अधिकार है उसका पता हमें मनुस्मृति से चलता है, और वर्ण के आधार पर संपत्ति के अधिकारों का पता हमें ब्राह्मण ग्रंथों से चलता है। अब क्या है, मनुस्मृति के अनुसार संसाधनों पर अधिकार कैसा था, तो क्या था कि अब जो हम देखते हैं कि माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्रों में संपत्ति का क्या किया जाता था, बंटवारा किया जाता था। ये कौन कह रहा है कि मनुस्मृति के आधार पर संसाधनों पर स्त्री पुरुष के आधार पर अधिकार, मतलब लैंगिक आधार पर यदि हम देखते हैं तो माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में संपत्ति बांटी जाती थी, पुत्रियों में नहीं बांटी जाती थी। और ज्येष्ठ पुत्र मतलब सबसे बड़े पुत्र का क्या होता था, विशेष भाग होता था, वो एक विशेष भाग का अधिकारी होता था। ठीक है, इसके बाद स्त्रियां मांग नहीं कर सकती थी, स्त्रियां अपनी जो पैतृक संसाधन होते थे, पिता की जो संपत्ति होती थी उस पर अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकती थी। किसके अनुसार, मनुस्मृति कहती है। ये कौन कहता है, मनुस्मृति, मैं नहीं कह रही हूँ, मनुस्मृति कह रही है। ठीक है, विवाह के समय मिले उपहार, अब स्त्री के विवाह के समय जो उपहार मिलते थे उन पर क्या होता था, स्त्रियों का स्वामित्व होता था और उन्हें क्या कहा जाता था, स्त्री धन कहा जाता था। किनको, विवाह के समय स्त्रियों को जो अधिकार मिले, उपहार मिलते थे उनको ही स्त्री धन कहा जाता था और उन पर स्त्री का अधिकार होता था। ठीक है, और ये जो स्त्री धन है वो या तो पुत्रों को मिल सकता था, लेकिन पति इस पर क्या कर सकता था, अधिकार नहीं जता सकता था। और अब ये जो व्यवस्था है इसका एक अपवाद मिला है प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त।
ये अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शासक बनी, जबकि हमारी मनुस्मृति कहती है कि स्त्रियों का क्या था, संसाधनों पर, संपत्ति पर या राज्य पर कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन हमारी जो प्रभावती गुप्त थी ये क्या बनी, शासक बनी। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा, बगल में सॉन्ग्स बज रहे हैं, गणेशोत्सव सब चल रहा है तो उसके लिए सॉरी, बट आशा है आज का ये टॉपिक आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।